हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाला। पार्ट 1 मीन्स इसमें क्या है, चैप्टर के नेम में आता है। पार्ट 1 बेस्ड ऑन है एनिमल्स के अंदर कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, एनर्जी कैसे बनाया जाता है, उसकी इफिशियंसी क्या है, वो सभी चीज़ें मैं चैप्टर के अंदर जो भी डिटेल है उससे मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। तो 4 इसे टॉपिक में बांटा गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सम न्यूट्रिशन एंड एनर्जी इफिशियंसी, सेल डिवीजन, ए लाइफ प्रोसेस। ये 4 आपके टॉपिक्स हैं। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम लोग सेक्शन में डिवाइड करके वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। आज का फर्स्ट जो टॉपिक है, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये सभी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले हम लोग क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ये सबसे डिस्कस करने से पहले इसमें कैन यू रिकॉल टेस्ट बुक में दिया है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके क्वेश्चंस क्या है, उसके आंसर्स जान लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी। मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे बॉडी में आता है, वो हमारे बॉडी में जरूरत क्या है, उससे हमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो मिलते हैं, वो सभी चीजें क्या, उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन से रहते हैं। तो देखिए, न्यूमरस ऑफ न्यूट्रिटिव कंटेंट रहता है। उसके अंदर शुगर रहता है। शुगर क्यों रहता है? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन, शुगर से ही क्या होता है, एनर्जी बनाया जाता है। विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। इसीलिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका क्या रहता है, एक पर्टिकुलर डाइट रहता है। अब डाइट क्या होता है, जैसे कि हम आपका कोई प्लान रहता है, जैसे जो हैवी वर्किंग करता है, जो ज़्यादा काम करता है, वो क्या काम करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं। और जो कम काम करता है, उसके लिए कंज्यूमिंग खाना, फूड का कंज्यूमिंग कितना रहता है, कम रहता है। तो ये डाइट प्लान होता है, सबका डाइट प्लान अलग अलग रहता है, बेस्ड ऑन वर्क के ऊपर रहता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी। जैसा कि मैंने यही आपको डाइट के बारे में बताया, बैलेंस डाइट इसलिए हमारे लिए जरूरी है जिससे हमारे बॉडी हेल्थी रहे, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है सारी की सारी हमें मिल रही हैं। तो इसे बोलते हैं बैलेंस डाइट में उसे इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि अगर एक्सेस हम लोग खा लेंगे तो हमारे बॉडी में क्या रहेगा, फैट बन जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। या फिर कम खा लेंगे तो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहेगा। अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहेगा तो हमारा पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। तो ये सब हो गया। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे बॉडी में मसल्स जो है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी को अगर पिक एंड ड्रॉप करना है, कोई चीज सामान को उठाना है, फिर रखना है, फिर इधर से उधर आपको चलना है, फिर मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया, आप बोलते हैं, आप गर्दन को, अपने नेक को मूव करते हैं इधर से उधर, आप ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, जंप करते हैं, सब बहुत सारे प्रोसेसेस जो होता है वो किसके वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है। आपका हार्ट जिससे बना है वो भी एक है कार्डियक मसल है। मीन्स हर एक तरह का बॉडी में फंक्शन करने के लिए बोन लिविंग बीइंग नहीं होता। लेकिन बोन्स को ये मसल्स क्या काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मूविंग करने में इफिशियंसी रहता है, इफेक्टिव रहता है। और भी पूछा है डाइजेस्टिव जूसेस का क्या फंक्शनिंग होता है। डाइजेस्टिव जूसेस हमारे बॉडी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारे खाने क्या होते हैं, अच्छी तरह से पच जाते हैं, मीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर डाइजेशन होगा मीन्स फूड को ब्रेक डाउन, अगर फूड अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होगा तभी तो डाइजेशन अच्छी तरह से परफॉर्म हो जाएगा। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस रहता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी रहता है। अब हमारा क्या है, सिक्स पॉइंट क्या है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था कि हमारा ह्यूमन बॉडी का बोला जाए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या फंक्शन करता है, आपके बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसे रिमूव करने के लिए। सिर्फ एक ही क्या डाइजेस्टिव थ्रू एनएस के जरिए ही क्या निकलता है क्या हमारे बॉडी से वेस्ट नहीं, और भी अब सारे वेस्ट निकलने के तरीके हैं। अगर आप नोज के ऊपर अपने फिंगर इस तरह से करेंगे तो आपको ऑयलीनेस फील होगा, तो वो भी क्या है, एक तरह का वेस्ट है। आप अगर स्वेट पसीना कोई काम करते हैं तो आपके बॉडी से पसीने निकलते रहते, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो ये सारे वेस्ट हमारे स्किन से निकलते हैं, हमारे नोज के इधर से निकलते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से निकलते रहते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे वेस्ट जनरेशन हो गए।
ओके। सर्कुलेशन का हमारे बॉडी में रोल क्या रहता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन में सर्कुलेशन का रोल क्या होता है? मीन्स आप जब खाना कंज्यूम किए, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन करने के बाद उस खाने को क्या काम किया जाता है? एसिमिलेट किया जाता है। जो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलता है उसे बॉडी में सभी जगह क्या रहता है? सर्कुलेशन किया जाता है। और सर्कुलेशन ही हमारा क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम यही होता है कि बॉडी में हर जगह क्या करना रहता है? न्यूट्रिटिव वैल्यू सर्कुलेट करना रहता है। सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू सर्कुलेट करना रहता है क्या? नहीं। ऑक्सीजन जैसे आप सांस लेते हैं तो हमारे लंग में क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। ओके, ऑक्सीजन को हमारे हर बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर करना रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया 6th पॉइंट। और भी क्या पूछा गया है? तो देखिए, हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल। मीन्स आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शनिंग प्रोसेस होते रहते हैं, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? कुछ बॉडी हम लोग क्या काम करते हैं? कुछ बॉडी के फंक्शन जो रहते हैं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन क्या काम कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मूविंग ऑफ हैंड हो गया, चलना हुआ, मैं बोल रहा हूँ, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हार्ट बीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? डाइजेस्टिव प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अपने नोज को, मीन्स आप सांस ले रहे हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन को? नहीं। इस ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो फंक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फंक्शंस जो रहते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब ये कैन यू रिकॉल हो गया है। अब हमारा टॉपिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। ओके, जो मैंने आपको बोला आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या है, ये एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हमारा बॉडी बहुत सारे फंक्शनिंग के लिए बना हुआ है। हम अपने हाथों से, अपने लेग्स के जरिए, अपने माउथ के जरिए, ईयर के जरिए, आइज के जरिए बहुत सारे काम करते हैं। ओके, अगर हमारा बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो क्या सिर्फ एक्सटर्नली परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, इंटरनली भी परफॉर्म कर रहा है। मीन्स आपने अगर खाना खाया, आप चल रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है क्या? नहीं, वो काम करता है। ओके, तो हमारे पास कौन से फंक्शन हमारे बॉडी परफॉर्म करते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, फिर हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीट करना बॉडी से रिमूवल के लिए होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का रहता है जो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। फिर कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या रहता है? आपका हैंड का प्रॉपर एक्शन कर रहे, जो माइंड के साथ कंट्रोल किया जाता है कि आपका पहला लेग आगे जाना चाहिए, फिर सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। ये क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर से एक्टिंग कर परफॉर्म कर रहा है। फिर एक्सटर्नल फंक्शन है, इंटरनल ऑर्गन्स है। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है। एक्सटर्नल ऑर्गन है मीन्स हमारे हैंड हो गए, फिंगर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेट करके, मीन्स एक दूसरे के ताल मिला के, मीन्स एक दूसरे का इफेक्टिवली मदद करके। ओके, उसके जरिए हमारा बॉडी फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसके अलावा क्या बोल रहा है? दिस ओवरऑल सिस्टम इज एक्टिंग इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे बॉडी में एक्शन परफॉर्म किया जाता है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मैमल्स आते हैं। मैमल मीन्स जो कि मैमेलिया, जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे किंगडम में ज्यादातर ही ऐसे ही प्रोसेस, ऑलमोस्ट ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, प्लांट जैसे अगर देखा जाए तो प्लांट क्या काम करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर रहते हैं। ओके, खाना बनाएंगे तो वो कुछ खाने को कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट रहता है वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। किसमें? लीव्स में स्टोर करके रखते हैं। ओके, बार्क में हो गया, स्टेम में हो गया, फ्रूट में हो गया, इसी तरह से अलग अलग पार्ट में अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं? जब कोई एडवर्स कंडीशन आए, मीन्स अगर बारिश नहीं हुआ या फिर धूप अच्छा नहीं रहा, तो उस कंडीशन में वो खाना नहीं बना पाते, तो जो स्टोर फॉर्म में रहता है उसे कंज्यूम करके वो रहते हैं। तो ये क्या रहता है उनका, इसीलिए फूड को स्टोर करते हैं। लेकिन वही फूड को क्या काम करते हैं? एनिमल्स खाते हैं, फूड खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग खाते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग प्लांट प्रोड्यूसर से ही खाना कंज्यूम करते हैं। ओके, जब
हम लोग खाना उससे कंज्यूम करते तो रिजर्व फॉर्म में जो एनर्जी था वो हम लोग ने क्या काम किया, कंज्यूम कर लिया। तो वो जो खाते हैं हम लोग उसके अंदर रहता क्या है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फिर उसके बाद लिपिड रहता है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं। और इसी के जरिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसी के जरिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी, फूड मिलता है जो हम लोग खाते हैं। ओके, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो ये क्या होता है, खाना जो फूड उन लोगों ने एनर्जी स्टोर करके रखा वो हमने कंज्यूम कर लिया। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट जो रहता है क्या रहता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन का लॉन्ग चेन रहता है। और उस लॉन्ग चेन को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, उसे ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या इजीली एनर्जी बनाने के लिए काफी है क्या, नहीं, उसको क्या काम करना रहता है, ऑक्सीडाइज करना रहता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए मीन्स उसको ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए रहता है। मीन्स फूड के साथ साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम जरूरी होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या काम करता है, रिमूव करता है। तो ऑक्सीजन प्लस आपका ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। ओके, तो अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होंगे तो क्या होगा, C6H12O6, ये जनरल इक्वेशन है, प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, 6 मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो एटीपी, हमें एनर्जी, एटीपी, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे, एटीपी जनरेट होता है। यही क्या है, रिजर्व फॉर्म है। ओके, ये कहां से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के अंदर, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यही परफॉर्म करता है कि ऑक्सीजन हर सेल के पास प्रोवाइड करता है। जब हर जगह पे ऑक्सीजन मिल जाता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। जाहिर सी बात है ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, एक बार में नहीं होता। अगर एक बार में रिएक्शन हो जाए तो हमारा सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसीलिए मल्टीपल स्टेप में होता है एनर्जी निकालने के लिए। और एनर्जी जब निकलता है किसके जरिए निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए निकलता है। ओके, एनर्जी जो निकलता है उससे हमारे बॉडी पे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ओके, अगर 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया जा रहा है तो 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी हमारे बॉडी में बनता है। और उस अमाउंट के कैलोरीज से हम क्या काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। जाहिर सी बात है हम 1 ग्राम तो खाते नहीं है कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस करना रहता है उसके लिए। ओके, ये सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू किससे किससे मिलता है, व्हीट से मिलता है, मिल्क, फ्रूट, इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ओके, तो उसका प्रॉपरली डाइजेशन, ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे बॉडी में वो यूजफुल में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइजेशन के बारे में जो हमारे चैप्टर्स में अगर देखा जाएगा तो ओवरव्यू अगर बोला जाए तो यही है। आपको इंट्रोडक्शन अगर समझना है तो इंट्रोडक्शन भी यही है। तो आपको एक्सप्लेनेशन मीन्स एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे बनता है, क्या क्या साइकिल है, कौन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसा होता है, ऑक्सीजन एब्सेंस में कैसा होता है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ टॉपिक छूट गया है या फिर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।